हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 9th और एनसीईआरटी साइंस विज्ञान के हम नोट्स देखने वाले हैं। जो फर्स्ट चैप्टर है हमारे आसपास के पदार्थ, ठीक है। तो मैंने पूरे चैप्टर के नोट्स बनाए हैं। जो 9th क्लास में स्टूडेंट है वो भी अपने नोट्स बना सकते हैं, क्योंकि मैंने थोड़ी थ्योरी वाइज बनाए हैं, ठीक है। और जो पीसीएस यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं साइंस के लिए, उनके लिए भी सफिशिएंट है, क्योंकि साइंस से जो है उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो मैटर इन अवर सराउंडिंग, सबसे पहले हम देखेंगे मैटर क्या होता है। पदार्थ ऐसा कुछ भी जो स्थान घेरता है और जिसमें द्रव्यमान होता है वो पदार्थ कहलाता है। पदार्थ जो है छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जैसे किताब, पेन, वायु, मेज, सूर्य, तारे, कुछ भी, ठीक है। जो क्या करता है, स्थान घेरता है और जिसमें द्रव्यमान होता है वो पदार्थ कहलाता है। द्रव्य क्या होता है, द्रव्य पदार्थ एक ही बात है। द्रव्य वह है जो स्थान घेरता है और जिसमें भार होता है। क्वेश्चन बनता है कि क्या वायु में भार होता है, तो हाँ, वायु में भार होता है। मुंह से फूंककर गुब्बारे को फुलाने की क्रिया से हमें ज्ञात होता है कि वायु स्थान घेरती है और वायु में भार होता है। कणों के गुणधर्म, जो पदार्थ जो है कणों से मिलकर बना है उसकी कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज होगी। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या आती है कि पदार्थ के कणों के बीच क्या होता है, कुछ स्पेस होता है, रिक्त स्थान होता है। पदार्थ के कण क्या होते हैं, निरंतर गतिशील होते हैं, मूवमेंट करते रहते हैं वे। पदार्थ के कण एक दूसरे को क्या करते हैं, अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। सबसे कम किस में होता है, ठोस में होता है। ठोस से अधिक द्रव में होता है और सबसे अधिक गैस में होता है, क्योंकि गैस में जो कण है वो दूर दूर फैले रहते हैं। अब आ जाता है पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। पदार्थ के कणों में क्या होती है, कुछ काइनेटिक एनर्जी होती है, गतिज ऊर्जा। तापमान बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ने पर क्या होती है, कणों की गति और तेज होती है और जिससे गतिज ऊर्जा इंक्रीज होती है, अधिक हो जाती है। कणों की गति की बात करें तो सबसे कम ठोस में होती है, क्योंकि ठोस में जो कण है वो बहुत पास होते हैं, उनके पास जगह नहीं होती कि मूवमेंट कर सके। द्रव में क्या होती है, मीडियम होती है, लेकिन गैस में सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि उनके पास स्पेस होता है। अब आ जाता है पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। कणों के बीच जो आकर्षण बल है सबसे ज्यादा ठोस में होता है, क्योंकि कण क्या होता है, बहुत पास होते हैं। द्रव में क्या होता है, मीडियम होता है और सबसे कम क्या होता है, गैसों में होता है आकर्षण, क्योंकि गैस के कण क्या है, दूर है। जब कोई चीज दूर होती है तो अट्रैक्शन कम होता है। अब कुछ इस चैप्टर में जो कीवर्ड्स है वो मैंने निकाले हैं, ठीक है। कीवर्ड्स जैसे आया था पंचतत्व। पंचतत्व क्या है, भारत के जो प्राचीन दार्शनिक ने पदार्थ को 5 भागों में बांटा है, 5 मूल तत्व में विभाजित किया है। ये पांच तत्व जो है पंचतत्व कहलाते हैं। कौन सी है, वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल, आकाश। एक वर्ड आया था यहाँ पे पोटेशियम परमैंगनेट। अब आप 9th क्लास में है तो नहीं समझ पाते। पोटेशियम परमैंगनेट का अणुसूत्र क्या होता है, हर एक यौगिक का कुछ ना कुछ अणुसूत्र होता है, कुछ ना कुछ उसका फॉर्मूला होता है। तो पोटेशियम परमैंगनेट का अणुसूत्र होता है KMnO4। ये आपको याद रखना है। ये क्या होता है, ये एक अकार्बनिक इनऑर्गेनिक केमिकल कंपाउंड है, रासायनिक यौगिक है। जल में घुलकर क्या होता है, गुलाबी या बैंगनी रंग का विलयन बनाता है। वर्ड आया था शर्करा, शुगर। ये क्या होता है, क्रिस्टलीय खाद्य पदार्थ है। कुछ भौतिक परिवर्तन का नाम आता है, कुछ रासायनिक परिवर्तन। तो ये होते क्या है, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज होते क्या है। फिजिकल चेंज किसे कहते हैं, ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ की आकार, रंग, आकृति में चेंज होता है। जैसे जल का फॉर्मूला क्या होता है, H2O, वाटर। वाष्प क्या है, जल का ही तो रूप है। जब जल को गर्म करते हैं ऊपर वेपर आती है तो उसका फॉर्मूला भी H2 होता है। जल क्या होता है, वाष्प में चेंज होता है और कपड़े का फटना, ये सब क्या है, भौतिक परिवर्तन होते हैं। लेकिन केमिकल चेंज में क्या होता है कि ऐसे परिवर्तन जिसमें पदार्थ किसी अन्य पदार्थ में चेंज होता है। जैसे लकड़ी जल जाती है तो राख बन जाती है, लोहे पर जंग लगता है तो ब्राउन कलर का हो जाता है, दूसरी नहीं बनती है। क्या है, केमिकल चेंज है, जिसमें हमारा कोई लेना देना नहीं है, खुद ही होते हैं, प्राकृतिक होते हैं। अभी एनसीईआरटी की बुक में कुछ एक्सरसाइज दी हुई थी, तो वे क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ है। कुर्सी, हाँ एक पदार्थ है। वायु मैंने बताया पदार्थ है। इसने मतलब प्यार, ये पदार्थ थोड़ी ना होता है, तो फीलिंग्स होती है। गंध, ये भी जो है पदार्थ नहीं है। घृणा भी पदार्थ नहीं है। बादाम, हाँ पदार्थ है। विचार नहीं, विचार पदार्थ नहीं है। शीत पदार्थ नहीं है। नींबू पानी पदार्थ है। इतनी की सुगंध, ये भी पदार्थ नहीं है। तो कुर्सी, वायु, बादाम, नींबू पानी पदार्थ के उदाहरण है, क्योंकि इनका द्रव्यमान है और ये स्थान घेरते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था, गर्मा गर्म खाने की गंध कई मीटर दूर से आपके पास पहुंच जाती है, लेकिन ठंडे खाने की महक लेने के लिए आपको उसके पास जाना पड़ता है, क्यों। क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ता है। तो गर्म खाने से निकलने वाली जो गैस है, अब गैस में क्या है, जो कण है काफी दूर दूर होते हैं तो उनकी गति बढ़ जाती है, जिससे क्या होता है, उसकी गति ऊर्जा बढ़ जाती है। और ठंडे खाने की महक की तुलना में विसरण तेजी से होता है। विसरण मतलब फैलना, ठीक है। तो गर्म जो गैसों का विसरण ठंडी गैसों की तुलना में ज्यादा होता है, इसलिए गर्म खाने की गंध हमें दूर से ही आ जाती है। स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी काट पाता है, इससे पदार्थ का कौन सा गुण प्रेषित होता है। पानी के कणों के बीच की दूरी क्या होती है, अधिक होती है, जिसके कारण प्राप्त क्या होता है, रिक्त स्थान होता है। और जल के कणों के बीच आकर्षण बल कम होता है। पदार्थ के कणों की विशेषताएं लिखनी है। विशेषताएं मैंने बता दी है, रिक्त स्थान होता है, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, गतिशील होते हैं और पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं। आ जाती है पदार्थ की अवस्थाएं। वैसे तो सब कहते हैं पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव, गैस, लेकिन हम देखें तो कुल 5 अवस्थाएं होती है। 3 तो आपको पता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। एक होती है प्लाज्मा और एक होती है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, ठीक है।
फिर आ जाता है आपका ठोस द्रव गैस। ठोस में देखिए अणु क्या है, पास पास है, द्रव में थोड़ी दूर है और गैस में बहुत दूर है। तो ठोस द्रव गैस में अगर आपको क्या करना हो, अंतर करना हो, तो ठोस का क्या होता है, निश्चित आकार होता है, निश्चित आयतन होता है, कठोर होते हैं, असंपीड्य होते हैं। उदाहरण जैसे मेजोलिट। द्रव में क्या होता है, अनिश्चित आकार होता है, बट निश्चित क्या होता है, आयतन होता है। क्योंकि अगर आपने एक गिलास में 1 लीटर पानी लिया तो अगर आप कटोरी में डालोगे तो 1 लीटर रहेगा, वो 2 लीटर नहीं हो जाएगा। तो ठीक है, निश्चित आयतन होता है। भाप होता है, कम संपीड्य होते हैं, बहुत कम दबाए जा सकते हैं द्रव। ठीक है, जैसे पानी या दूध। गैस में क्या होता है, अनिश्चित आकार होता है, अनिश्चित आयतन होता है। गैस का कोई आकार कोई आयतन नहीं होता। भाप होता है, इनमें अधिक संपीड्य होता है, जैसे आप गुब्बारे को प्रेस कर सकते हो। उदाहरण गैस। कीवर्ड्स की बात करें तो आ जाते हैं इसमें इंपॉर्टेंट चीज जो है, ऑक्सीजन का फॉर्मूला याद रखना है, O2, कार्बन डाइऑक्साइड का CO2। घरों में खाना बनाने वाले सिलेंडर में प्रयुक्त गैस कौन सी होती है, LPG। LPG की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। हिंदी में कहते हैं द्रवित पेट्रोलियम गैस। वाहनों में ईंधन के रूप में प्रयुक्त गैस कौन सी होती है, CNG, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, मतलब संपीड़ित प्राकृतिक गैस। गुब्बारे वाला गैस के सिलेंडर से बहुत सारे गुब्बारों में हवा भरता है। ठीक है, जो हवा वाले गुब्बारे होते हैं, कैसे ना गैस के गुब्बारे हैं, तो उनमें कौन सी गैस भरी जाती है, वो होती है हीलियम। क्यों? क्योंकि हीलियम क्या एक इनर्ट गैस है और काफी ज्यादा हल्की होती है। अब आ जाते हैं प्रश्न। किसी तत्व के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को घनत्व कहते हैं। तो डेंसिटी की डेफिनेशन यहीं से आ गई कि डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। जो बढ़ते हुए घनत्व के क्रम में आपको इन सबको लगाना है। ठीक है, तो वायु, चिमनी का धुआं, रुई, जल, शहद, चौक और लोहा, ये आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, इसे बढ़ते हुए डेंसिटी के उसमें लगाना था। अब आ जाता है पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं के गुणों में होने वाले अंतर की। ठोस द्रव गैस में आपको अंतर बताना है। अंतर आप बता दो कि आकार में क्या जाएगा, निश्चित आकार है, इसका निश्चित आकार नहीं होता, इसका कोई निश्चित आकार नहीं होता। आयतन में क्या होता है, निश्चित आयतन होता है ठोस का, इसका भी निश्चित आयतन होता है, इसका कोई निश्चित आयतन नहीं होता। दृढ़ता, तरलता की बात की, ठोस क्या है, मजबूत होती है तो दृढ़ होती है। द्रव कैसे होते हैं, तरल होते हैं। और गैस ये बह ही नहीं सकते। कणों के बीच आकर्षण ठोस में ज्यादा होता है, द्रव में ठोस से थोड़ा अधिक होता है, लेकिन गैस में सबसे ज्यादा होता है। संपीड़ित है, इसमें 0 नगण्य होती है। संपीड्य न होते हैं, अधिक संपीड्य होते हैं। आ जाते हैं टिप्पणी करो। छोटी छोटी आपको बातें लिखनी होती है, जैसे दृढ़ता। पदार्थ का वैगुण जो उसके बाएं बल के विरुद्ध अपने आकार को बनाए रखने की चेष्टा करता है, दृढ़ता कहलाता है। ठोस के कणों के बीच आकर्षण बल अधिक होता है, इसलिए क्या होते हैं, मजबूत होते हैं, दृढ़ होते हैं ठोस। नेक्स्ट आता है संपीड्यता। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होते हैं और भारी दबाव के कारण ये समीप आ जाते हैं। पदार्थ के इस गुण को संपीड्य कहते हैं। द्रव और गैस क्या होते हैं, संपीड्य होते हैं। तरलता की बात करें तो पदार्थ की बहने की प्रवृत्ति को हम क्या कहते हैं, तरलता कहते हैं। द्रव तथा गैस बहती है, इसलिए हम कहते हैं तरल पदार्थ है ये। बर्तन में गैस का भरना। किसी बर्तन में गैस को आसानी से भरा जा सकता है। क्यों? क्योंकि इसके कण सभी दिशाओं में तीव्र गति से फैलते हैं और बर्तन में फैल जाते हैं। आकार की बात करें तो ठोस पदार्थों का आकार निश्चित होता है, द्रव और गैस का आकार निश्चित नहीं होता। ये लिख सकते हो। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, पदार्थ के कणों की गति के कारण उसमें जो ऊर्जा होती है उसे गतिज ऊर्जा कहती है, और गैस में सबसे ज्यादा गतिज ऊर्जा होती है। घनत्व की बात करें, जैसे मैंने अभी बताया, किसी पदार्थ के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को घनत्व कहते हैं। घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। डी मतलब डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। आगे भी क्या क्वेश्चन है, तो वीडियो काफी लेंथ हो जाएगी, तो मैं स्टार्टिंग से दिखा रही हूँ। ये मैं आपको ये वाला हम सेकंड पार्ट में समझेंगे, तो आप वीडियो को पॉज करके अपने नोट्स बना सकते हो। ये काफ़ी बड़ा चैप्टर है, मैंने और पूरा अच्छी तरह से मतलब इस चैप्टर को लिखा है। तो ये सेकंड पार्ट में लेके आऊँगी साइंस का, उसमें आप देख लेना, क्योंकि वीडियो जब काफ़ी लेंथ हो जाती है तो मैं अपलोड नहीं कर पाती हूँ। ठीक है, इस वजह से दिक्कत हो जाती है।